नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में एक ग्रंथि नामक चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। ग्रंथि कितनी प्रकार की होती हैं उससे संबंधित सारी जानकारी आज इसमें हम देखेंगे। देखिए, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि एक प्रकार का छोटा थैला है जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है, जिसमें हार्मोन और एंजाइम भरे होते हैं। इनके ही जमाव स्टोरेज को ग्रंथि कहते हैं। देखिए, ग्रंथि एक प्रकार का छोटा थैला है जो शरीर के अंदर उपस्थित है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन भरे होते हैं। इनके ही स्टोरेज जमाव को ग्रंथि कहते हैं। देखिए, ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। देखिए, बहिःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में एक्सोक्राइन बोलते हैं, अंतःस्रावी को इंडोक्राइन और मिश्रित ग्रंथि को मिक्सड ग्लैंड बोलते हैं। देखिए, बहिःस्रावी बोलने का कुछ शर्त है। देखिए, बहिक मतलब बाहर, स्राविक मतलब बहना। बाहर बहने का मतलब नहीं कि शरीर से बाहर बहेगा। शरीर से बाहर नहीं बहेगा, वो एक नली के माध्यम से बहेगा जो ब्लड के टच में ना होगा। ब्लड से कोई भी उससे छुआई नहीं होगा, उसके माध्यम से, नली के माध्यम से बहेगा, उसे बहिःस्रावी कहते हैं। इसकी देखिए शर्त कुछ, इससे एंजाइम निकलेगा, ब्लड के संपर्क में ना हो, उसके लिए एक डक्ट नली का प्रयोग होता है। इसका पथ रास्ता एक होता है, फिक्स होता है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में इसके भी कुछ शर्त हैं। इससे हार्मोन निकलेंगे और ब्लड के संपर्क में होगा, इसके लिए कोई डक्ट नली का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ब्लड के जब संपर्क में होगा तो ब्लड खुद ही एक नली के माध्यम में पूरा शरीर में घूम रहा होता है। इसके लिए इसीलिए इसको कोई नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जब बहिःस्रावी आवाज़ आया तो एंजाइम, और अंतःस्रावी आवाज़ आया तो हार्मोन आया। जब मिश्रित आ गया तो दोनों आएंगे। जाहिर सी बात है, एंजाइम और हार्मोन दोनों आएंगे। ठीक, मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलेंगे। ठीक, देखिए, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते आएंगे। बहिःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कार्य है, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे ऊपर हमारे शरीर में बहिःस्रावी ग्रंथि सेरुमिन ग्लैंड, जिसका हिंदी और इंग्लिश एक ही है, सेरुमिन ग्रंथि। सेरुमिन ग्रंथि हमारे कान में पाई जाती है। ये काम किसकी करती है? मोम निर्माण। मोम बोलने का मतलब खोड, ऐसी भाषा में इसे खोड बोलते हैं। खोड का निर्माण करती है। ठीक, और उससे कान के नीचे आएंगे तो कान के बराबरी में तो आँख आती है। आँख में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आँख के ऊपरी भाग में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है और आँख के निचले भाग में मोबेमियन ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आँख के ऊपरी भाग में यहाँ बना दिए हैं। आँख के ऊपरी भाग में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। आँख के ऊपरी भाग में ये आंसू का निर्माण करती है। ठीक, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, पंकटम है। देखिए, पंकटम हमारे आँख में कोने साइड में जो मास्क लोखड़ा टाइप में लाल लाल होता है, वो पंकटम होता है। इसका कार्य क्या होता है? पंकटम का एक थोड़े बहुत आंसू को स्टोर कर लेता है, और ज़्यादा अगर कोई रोएगा तो नाक में से पानी आने लगता है, वही आंसू ही होता है। ठीक, देखिए, इसके बाद आएंगे तीसरे नंबर पे, तो आँख के निचले भाग में पाई जाती है ग्रंथि। एक आयल और कीचड़ का निर्माण करती है, मतलब आँखों की सुरक्षा के लिए तेल और कीचड़ का निर्माण करती है। तेल ही दिन भर में स्टोर होकर रात में सुबह उठेंगे तो वो कीचड़ का रूप ले जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए स्वेट ग्लैंड, जिसे हिंदी और इंग्लिश एक ही है। श्वेत वाला, सफ़ेद वाला श्वेत नहीं, श्वेत ग्रंथि का क्या कार्य है? देखिए, श्वेत ग्रंथि नाक में पाई जाती है। ये पसीना का निर्माण करती है। श्वेत ग्रंथि नाक में पाई जाती है और ये पसीना का निर्माण करती है। ठीक, इसके बाद 5 नंबर पे आती है ग्रंथि सेवेकस ग्रंथि। नाक से नीचे आएंगे तो देखेंगे सेवेकस ग्रंथि पाई जाती है। सेवेकस ग्रंथि नाक में ही पाई जाती है। नाक में ये भी ग्रंथि पाई जाती है, और ये त्वचा में भी होती है। ये किस का निर्माण करती है? सीबम का निर्माण करती है। सेवेकस ग्रंथि को हिंदी में टैली ग्रंथि कहते हैं। ये नाक में होती है, ये सीबम का निर्माण करती है। सीबम बोलने का मतलब, यदि आप सो कर उठेंगे कभी तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है नाक के पास, उसी को सीबम बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद आएंगे 6 नंबर पे स्लाइवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में लाल ग्रंथि कहते हैं। लाल ग्रंथि से लाल में होगी, लाल ग्रंथि है भाई तो इसमें लाल में ही होगा। लाल ग्रंथि से क्या निकलता है? कौन सा एंजाइम? तो लाल ग्रंथि से पाचक एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन को निगलने में सहायक होते हैं, भोजन को पचाते हैं। ठीक, लाल एंजाइम। उससे नीचे आएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस के बारे में देखेंगे। देखिए, जठर रस से पाचक एंजाइम निकलते हैं। जठर रस से पाचक एंजाइम निकलेंगे। पाचक एंजाइम में रेनिन,
एक एंजाइम है रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध का पाचन कर देता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है। रेनिन छोटे बच्चे में अधिक सक्रिय होता है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को लेंगे कि दूध पिया है, छोटे बच्चों को अगर लेंगे देखेंगे दूध अगर उगलेगा तो उससे दही निकलेगा, दूध तुरंत जमकर दही में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे बच्चों में अधिक सक्रिय होता है दूध का पाचन, ये दूध को दही में बदल देता है रेनिन। ठीक, इससे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ बीमारियां हैं। इस बीमारी कौन सी है, इससे गैस्ट्रिक रोग होता है। गैस्ट्रिक रोग बोलने का मतलब इससे डॉइन डकार पाचन संबंधी समस्याएं इससे रोग होते हैं, जठर ग्रंथि ग्रसित होगी तो। ठीक, इसके बाद आते हैं 8 नंबर पे, इसके बाद आती है म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि को हिंदी इंग्लिश एक ही है, जिससे इंग्लिश में भी म्यूकस और हिंदी में भी म्यूकस। म्यूकस ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बड़ी आंत में पाई जाती है। म्यूकस ग्रंथि बड़ी आंत में और नाक में। ये कार्य क्या करती है, ये चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है। म्यूकस ग्रंथि बड़ी आंत और नाक में पाई जाती है। ये चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है। चिपचिपा पदार्थ जैसे नाक में देखेंगे तो छोटे छोटे धूल कण को ये स्टोर कर जमा कर लेती है, अंदर नहीं जाने देती है। ठीक, देखिए समझिए फिर से। देखिए ग्रंथि एक प्रकार का छोटा थैला है जो शरीर के अंदर उपस्थित है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन भरे हैं। इनके ही स्टोरेज जमाव को ग्रंथि कहते हैं। कोई पूछेगा ग्रंथि क्या है, व्हाट इज दिस ग्लैंड, तो बताइएगा ग्रंथि एक प्रकार का छोटा थैला है जो शरीर के अंदर उपस्थित है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन भरे हैं। इनके ही जमाव स्टोरेज को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। बहिस्रावी ग्रंथि तो एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी इंडोक्राइन, मिश्रित आई तो मिक्सड ग्लैंड। ठीक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए बहिस्रावी एक्सोक्राइन में कुछ शर्त हैं, इससे क्या रिलीज होगी, एक्सोक्राइन से एंजाइम रिलीज होगा और इंडोक्राइन से मतलब अंतःस्रावी से हार्मोन रिलीज होगा और अंतःस्रावी से हार्मोन रिलीज होगा और बहिस्रावी से एंजाइम रिलीज होगा। देखिए ये एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं होगा और ये हार्मोन ब्लड के संपर्क में होगा। एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं होगा और हार्मोन ब्लड के संपर्क में होगा। और इसके लिए बहिस्रावी के लिए नली की आवश्यकता डक्ट की होगी, इसके लिए आवश्यकता नहीं होगी। इसका पथ रास्ता एक बोलने का मतलब ये है, बहिस्रावी का रास्ता फिक्स होता है कि वो एक ही जगह से रिलीज होगी। जैसे कि मोम है, कान में का जो मोम है तो कान में से ही निकलेगा, नाक में से नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका बोलते हैं रास्ता फिक्स है। आप कभी देखें आंसू में से खून आता है, आंसू में से कभी खून आता है नहीं। और ये तो फिल्म की बात है कि झूठ मूठ का बना देता है आपको भरमाने के लिए फिल्म में, तो आंसू में से खून नहीं आता है। अब देखें उल्टी कोई करता है, खून आता है उल्टी में से नहीं आता है। ठीक, कान में से कभी देखें खून आता है, मुंह में से नहीं। ठीक, तो वही इसका बोलने का रास्ता फिक्स, बोलने का मतलब ये है कि ये इसका रास्ता फिक्स होगा। जहाँ कान है तो कान में से ही जाएगा, मुंह का निर्माण होगा। आँख आंसू है तो आँख से ही होगा। इसका रास्ता कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से होगा।